हरे कृष्णा। तो अभी ये प्रश्न चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अत्रि मुनि को बोला गया था कि मतलब सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो गए थे तपस्या करने। तो जनन करने से पहले वो तपस्या करने गए। तो जब तपस्या करने गए तो उसके बाद एक मिनट। अभी हूँ मैं नासिक में। तो इधर एक भक्त का इंडक्शन छूट गया था रूम में। तो आ, तो तपस्या करने गए अत्रि मुनि। जन मतलब सृष्टि वंश को आगे बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को, जनसंख्या। फिर तपस्या करने के, तो आपको मालूम है कि उन्होंने तपस्या किया। पर एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया। तो एक पैर पे तपस्या होकर खड़ा किया, तो अ, एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया। और फिर उसके बाद उन्होंने वो भगवान को आह्वान किया। लेकिन उनको क्या था कि क्लियरिटी नहीं था कि आखिरकार भगवान है कौन। भगवान मतलब जगदीश्वर जानते थे भगवान एक है, उनको ये क्लियर था। लेकिन लेकिन क्या क्लियर नहीं था कि आखिर का एक्चुअल स्वरूप भगवान क्या होता है। ये सब पूरा भगवान का नाम उनको पता नहीं था। ये पता था भगवान है, भगवान का नाम पता नहीं था। तो जगदीश्वर को उन्होंने बुलाया। बट क्लियरिटी नहीं होने के कारण यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। हालांकि जो है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को शक्ति मिलती है विष्णु से। शिव जी है, उनको भी शक्ति मिलती है विष्णु से। तो ब्रह्मा और शिव, जो महेश्वर है, वो दोनों स्वचालित है। दोनों काम कर रहे हैं विष्णु की अध्यक्षता में। एक तरह से एक ही है उस कॉन्टेक्स्ट में, अगर देखा जाए तो, उस संदर्भ में। लेकिन यहाँ पे जो है जो अत्रि मुनि है, उनको प्रभुपाद जी को आप सुने होंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये शुद्ध भक्त नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो है भौतिक इच्छा की। भौतिक इच्छा कैसे की? क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने इच्छा किया कि भगवान के समान मेरे पुत्र होना चाहिए। उनको पुत्र चाहिए भगवान के समान। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जो आध्यात्मिक इच्छा क्या होती है कि भगवान ही मेरा पुत्र बने, तो वो आध्यात्मिक बने। लेकिन भगवान के समान पुत्र चाहिए था, भगवान नहीं चाहिए था। तो इसके लिए जो है ये इच्छा जो है भौतिक हो गई। इसके लिए अत्रि मुनि वो शुद्ध भक्ति कैटेगरी में नहीं गिना जाता है। तो 28 नंबर श्लोक में हम देखते हैं कि वहां पे अत्रि मुनि परप्लेक्स हो गया, ये देख करके भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया कि मैं तुम बुलाया था एक को, लेकिन आप ये तीनों कैसे आ गए। लेकिन उनको ये पता था कि भगवान एक ही है, जगदीश्वर। तो इसके लिए कंफ्यूज हो गया। तो इसको हम देखेंगे कंफ्यूजन। कंफ्यूजन के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवत गीता में आ, अर्जुन अर्जुन भी परप्लेक्स हो जाते। परप्लेक्सिटी अगर हमारे जिंदगी में आता है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई परप्लेक्स हो गया, कंफ्यूज हो गया, तो उसको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो भगवत गीता अगर पढ़ेंगे तो भगवान की कृपा से क्या होगा कि वो हमारा डाउट, कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ लाइन प्रभुपाद जी का आएगा, जो कुछ आएगा, जो हमारा जो डाउट है, संदेह है, वो क्लियर हो जाएगा, वो संदेह खत्म हो जाएगा। इसके लिए जब भी कभी हमको अगर कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन मतलब इल्यूजन,
कंफ्यूज हो गया मतलब मोहग्रस्त हो गया, इल्यूजन में आ गया। इल्यूजन में आ गया तो नॉलेज की जरूरत है। तो नॉलेज जो है तीन, नॉलेज किधर से मिलेगा? जो ट्रांसडेंटल नॉलेज है, वो ट्रांसडेंटल नॉलेज भगवत गीता से ही मिलेगा। तो अगर भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूजन हमारा हद तक खत्म हो जाएगा। तो वहां पे जो है आ, जैसे अर्जुन अर्जुन भी कंफ्यूज हो गए थे। अब जानते हैं कि दूसरा अध्याय के कितना नंबर श्लोक में, 7वां नंबर श्लोक में बताते हैं ना कि कार्पण्य 275 स्वभाव। तो वहां पे अर्जुन बताते हैं कि कार्पण्य 275 स्वभाव पृच्छामि हम धर्म समुद्र चेता। तो वहां पे अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि आई एम कंफ्यूज, मैं जो है कंफ्यूज हो गया हूँ, और मैं आपको क्या करता हूँ, अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। और गुरु के रूप में स्वीकार शिष्यते साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो वहां पे अर्जुन जो है सरेंडर करते हैं, और फिर जो है भगवान उनको बताते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब अगर कंफ्यूजन हो, अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ, तो अर्जुन किसके पास गए? अपने गुरु के पास गए, जो भगवान के पास में गए। तो हमको भी कंफ्यूजन रहता है, भगवत गीता जो भगवान से अभिन्न है वो भी हम पढ़ सकते हैं। और हम किसी के पास जा सकते हैं जिसके ऊपर हमारा विश्वास है, जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा है। क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं होती है तो नॉलेज जो है ट्रांसफर अंदर नहीं होता है। अगर किसी के प्रति, अगर आप मटेरियल लाइफ में भी देख सकते हैं हम लोग, अगर कोई व्यक्ति हमको ज्ञान देने के लिए आता है और उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हम केवल सुनते हैं, चलो ये बोल रहे हैं, तो सुन लेते हैं। अगर उसको ना तो नहीं बोल सकते हैं तो दुखी हो जाएगा। सुनते हैं लेकिन उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है उनके प्रति, ऐसा विश्वास नहीं है कि वो बोल रहे हैं हमारे लिए सही बोल रहे हैं। तो हमको किसके पास जाना चाहिए? जिसके प्रति हमको श्रद्धा है उसके पास में। टाइम वेस्ट होगा इसके लिए बस आदो श्रद्धा साधु संग। पहले श्रद्धा फिर साधु संग। जिसको श्रद्धा नहीं है, जिस व्यक्ति को, वो साधु के पास क्यों आएगा? वो साधु के पास नहीं आता है। वो साधु संग भी नहीं करे, ये लोग टाइम पास क्या है, क्या इसके पास, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। साधु के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसके लिए साधु के पास नहीं आते हैं लोग। और जिसको श्रद्धा है तो पास आते हैं। तो फिर जब पास आते हैं, आदो श्रद्धा साधु संग। जब भी श्रद्धा होता है किसी को, साधु के प्रति जो विश्वास उनका रहता है अंदर से, तो वो साधु के पास आकर कुछ पूछते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। तो आदो श्रद्धा साधु संग फिर होता है। फिर साधु संग जब होता है तो फिर उसका भजन जो है, उनकी उनका जो भजन वो चालू होता है। तो अर्जुन को भगवान के प्रति श्रद्धा हुआ पूरा। पहले भी श्रद्धा था लेकिन पहले कैजुअल ले रहे थे, मित्र के समय। तो भगवान भी नहीं बता रहे थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, हमको हर जगह ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग नए नए भक्ति में आते हैं तो कोई भी कुछ पूछता है, हम बताने चल जाते हैं तुरंत। लेकिन हमको देखना चाहिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा इससे। हमको देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति में कुछ श्रद्धा है सुनने का, कुछ विश्वास है, तो हमको बताना चाहिए। वो भी नाइन्थ ऑफेंस भी है। तो इंस्ट्रक्ट ए फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। तो श्रद्धा अगर नहीं रहेगा, हम बोलेंगे लेकिन वो अंदर से ब्लॉक कर लेगा हृदय को, तो हृदय के अंदर जाएगा ही नहीं। हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन कब होगा? जब जिस व्यक्ति से हम सुनते हैं उसके प्रति हमारा अगर श्रद्धा है तो। नहीं तो हृदय के अंदर कुछ नहीं जाने वाला है, इधर आएगा इधर से निकल जाएगा। तो हम उसको बोलते हैं साम बाहर वाले लोगों को। अब वो उनको आर्गुमेंट का मूड में है वो, तर्क वितर्क करने का मूड में है कि हम इसको साधु को तर्क वितर्क चेक करते हैं ऐसा। तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये तर्क वितर्क करना है, इसको कुछ जेन्युइनली जो उनका जो निष्ठा पूर्वक कोई ईमानदारी से कुछ उसका जिज्ञासा नहीं है, ये तर्क वितर्क करना चाह रहा है।
तो वहां पे हमको सोचना चाहिए कि टाइम वेस्ट होगा और हमको वहां से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान के ऊपर श्रद्धा हुआ। फिर अर्जुन जो है पूछे, तो भगवान ने इनको, अर्जुन को क्या किए, बताए, बताना शुरू किए। तो फिर अर्जुन जो है, जो अर्जुन की कृपण दुर्बलता है वो फिर दूर हुआ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कृपण जो होता है, कृपण, वो कौन होता है कृपण? कृपण कार्पण्य दोष हो, कार्पण्य दोष हो। जो कार्पण्य, जो कृपण और दोष, हमारे अंदर जो है नेचुरल जो प्रोपेंसिटीज है, जो हमारा नेचुरल प्रोपेंसिटीज है, ये श्लोक को प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। क्योंकि ये श्लोक जो है, दूसरा अध्याय जो 7वां नंबर श्लोक है, वो श्लोक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि यहाँ से अर्जुन टर्न लिए। पहले जो है बहुत सारा आर्गुमेंट दे रहे थे, लेकिन वहां से जो है उन्होंने समर्पण का भाव दिखाया, अर्जुन ने। और फिर वहां से जो है उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। तो जो जो नेचुरल जिसका स्टेट है, जो प्रोपेंसिटी है, जो स्वभाव है, जिससे हमारा, उसमें अगर दोष हो जाए तो उसको बोलते हैं कार्पण्य दोष। जैसे अभी हम मोबाइल पे, जूम अभी लेक्चर, जूम पे हम लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। और अभी ये मोबाइल जो है काम करना बंद कर दे, इसका नेचुरल प्रोपेंसिटी क्या है मोबाइल का? ये हम जो फंक्शन इसमें चला रहे हैं, जूम पे जो लेक्चर दे रहे हैं, तो ये जो है काम कर रहे हैं मोबाइल। अगर ये काम करना बंद हो जाए तो इसमें दोष आ गया। तो ये होगा कार्पण्य दोष। जो नेचुरल जो किसी चीज का प्रोपेंसिटी है, वो अगर वो अगर वो नेचुरल स्वाभाविक स्थिति से अगर एक्ट नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको उसमें वो दोष आ जाता है, उसको बोलते हैं कार्पण्य दोष। तो हमारा जैसे जो जो पशु होता है, हमारा भी स्वभाव है। इस स्वभाव जो एक जीव का क्या स्वभाव है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जीव का स्वभाव है भगवान कृष्ण की सेवा करना। लेकिन अगर सेवा नहीं करता है, भगवान कृष्ण की बात मानना, भगवान के आदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करना, अगर हम आदेश के अनुसार जीवन यापन नहीं करते हैं, तो हमारा जो है उसमें दोष आ गया, कार्पण्य दोष हो गया। हम कंफ्यूज है, क्लियरिटी नहीं है, और भक्ति नहीं कर रहे हैं, जीवन का जो लक्ष्य है उसके और अपने आप को अग्रसर नहीं करके रखे हैं, तो मतलब क्या है कि हम परप्लेक्स्ड सिचुएशन, कंफ्यूज है। लेकिन जो जो कंफ्यूज नहीं है, वो क्या करते हैं, उनको स्पष्ट है। जैसे ब्राह्मण जो होता है वो, उनको स्पष्ट रहता है जीवन का लक्ष्य। और जो शूद्र रहता है उनको स्पष्ट नहीं रहता है। तो ब्राह्मण को नॉलेज में रहता है, उनको पता रहता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। और लेकिन जो शूद्र रहता है उनको पता नहीं रहता है। तो ये जो है स्वाभाविक हमारी स्थिति है। ये स्वाभाविक स्थिति जो है भगवान की भक्ति करना, ये इसको हम मनुष्य जीवन में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो पशु का जीवन होता है उसमें डेवलप नहीं कर, उनका जो नेचर है, जो स्वभाव है, वही करेगा। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि एक लेक्चर में बताते हैं कि जो कुत्ता है, वो कुत्ता को अगर सिंहासन पे भी राजा बना के बैठा देगा, तो भी वो क्या करेगा? कुत्ता जब जूते को देखेगा, तो जूते को देख कर जो है वहां जाकर जूते को चाटना शुरू कर देगा। जूते को खाना शुरू कर देता है ना, जूता उता पर आप बाहर रखेंगे, बाहर अगर रखेंगे तो कुत्ता जब आता है तो लेकर जाकर चबाने लगता है। तो क्योंकि उसका स्वभाव है, उसको कुछ भी बना दो, वो अपने स्वभाव के अनुसार वो कुत्ता कार्य करेगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव चेंज हो सकता है। हमारा जो स्वभाव भी बदल चुका है, जो हम भगवान से विमुख हो गए, वो स्वभाव फिर से हम अपने नेचुरल प्रोपेंसिटीज पे आ सकते हैं। हमारा जो कंफ्यूज है, अभी जो हम कंफ्यूज है, इतना हम भगवत गीता का भागवतम का लेक्चर अटेंड करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे,
हरि नाम का जाप करेंगे तो धीरे धीरे ये कंफ्यूजन हमारा दूर होगा, क्लियरिटी आएगा जीवन में। और क्लियरिटी जब आएगा तो पूरा हमको पता रहेगा कि हमारा गोल क्या है, और वो माइंड सेट करके हम गोल की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि भगवान कृष्ण को क्या करना है, प्राप्त करना है भक्ति करके। तो वो गोल फिक्स रहेगा, और सारी चीज जो है वो सेकेंडरी हो जाएगी। उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर जो 29 नंबर श्लोक है, उसमें वो क्या करते हैं, जब ये बात बोलते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं। तो हमने देखा है कि देवती भी प्रेयर्स की थी तो भगवान मुस्कुराए थे। भगवान के भगवान के मुख पे मुस्कान लाना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी सेवा हम करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस, चेतना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चेतना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब सेवा करते हैं तो अगर हम चेतना से सेवा करेंगे, वो चेतना से कोई सा भी सेवा हो, अगर हम वो चेतना से सेवा करेंगे कि ये जो है सेवा हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये अगर चेतना से करेंगे तो सेवा करने का जो जो उसमें अवश्य हमारा एक रस आना शुरू होगा। जो सेवा करते हैं वो सेवा में एक रस आएगा, और वो सेवा एक परफेक्ट होगा। और फिर भगवान से प्रसन्न होते हैं। भगवान के मुख पे मुस्कान ला दिए, मतलब क्या हुआ, मनुष्य जीवन सफल हो गया। और भगवान के मुख पे मुस्कान कैसे आएगा, जब पूरा हम कॉन्शियस से सेवा करेंगे, जब हम पूरा अपनी जो पूरी फर्स्ट क्लास सेवा देने का प्रयास करेंगे, मोर देन फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम हमारा उद्देश्य क्या है, सेवा फर्स्ट, मोर देन फर्स्ट क्लास, प्रथम प्रथम वर्ग से ज्यादा का सेवा हमारा होना चाहिए। जैसे सेब खरीदने जाते हैं ना, तो बोलते हैं, सेब अगर खरीदने जाते हैं तो कैसा सेब चाहिए। सेब मतलब इन सेब की जिसका जितना, एक्चुअली कोई भी चीज में हमारी भक्ति होनी चाहिए। भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तम यो में भक्त्या परिचिति। लेकिन अगर किसी पास उतना भगवान ने संपत्ति दिया, जैसे सेब की वराइटीज होता है ना, ये 100 रुपए केजी, 120 रुपए, जो है 160 रुपए, टॉप मोस्ट हमको लेना चाहिए भगवान के लिए। अगर हम हमारे पास उतना जो है क्षमता भगवान ने दिया है तो, क्योंकि भगवान को जो है अर्पित होना चाहिए फर्स्ट क्लास। भगवान और भगवान के भक्तों को फर्स्ट क्लास अर्पित होना चाहिए। तो टॉप क्लास अगर सेवा हम देने का प्रयास करेंगे तो भगवान जो है अपने आप प्रसन्न होते हैं। तो ये भगवान की मुस्कान, अगर भगवान के चेहरे पे अगर मुस्कान आया हमारे चेहरे पे, जैसे बोलते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा हमको सेवा करनी चाहिए कि भगवान आकर हमको देखे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं। तो सेवा ऐसी करनी चाहिए जैसे भगवान हमको आकर देखे। भगवान को देखने का हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, सेवा में लगे रहना चाहिए। जैसे कि दुखी दुखी दासी थी ना, दुखी दासी ऐसे, दुखी दासी क्या कर रही थी, चैतन्य महाप्रभु के, वो उधर से गंगा से पानी ला कर रख रही, तो अपना सेवा में लगी हुई थी। वो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु का नजर उनके ऊपर पड़ा। फिर पूछा ये कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ने, सॉरी सभी ने, एक दुखी दासी है, बोले दुखी दासी है, अभी इसका नाम होगा सुखी दासी। तो ये जॉलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज बताते हैं कि जो भी सेवा में लगे हैं, भगवान की सेवा में, वो सभी कौन है, सुखी दासी सुखी दास। ये है जो भगवान की सेवा में लगे हैं वो। तो अगर हम सेवा करने का प्रयास करते हैं, इच्छा करते हैं कि भगवान की सेवा हम टॉप क्लास करें, तो भगवान हमको बुद्धि भी प्रदान करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, हमको सर्वस्व चाहम हृदय संविष्टो। भगवान हमारे हृदय में अंदर में विराजमान है। अगर हम भगवान की सेवा अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं कि हम कैसे इनको, भगवान बुद्धि देते हैं, और वो सेवा को हम टॉप क्लास से कर सकते हैं।
और प्रयास, जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो ऐसा देखा जाता है कि भगवान देव, क्योंकि भगवान जो है वो स्टोन तो है नहीं, भगवान भी उनके उनके पास भी फीलिंग विलिंग सब कुछ है, और वो सब यामी है, अंतर्यामी, सब चीज वो जानते हैं। तो अगर हम प्रयास करने के अच्छे से सेवा देने का प्रयास करते हैं टॉप क्लास, तो अगर नहीं भी होता है तो भी भगवान जो है अंदर में वो देख लेते हैं कि ये व्यक्ति ने सिंसियरली और सीरियसली प्रयास किया, तो भगवान जो है उनको मानते हैं कि ये एज ए टॉप क्लास सेवा स्वीकार करते हैं उनके प्रयास को देख। हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? भगवान जो है आत्मा राम है, वो जो है खुद में प्रसन्न रहते हैं, उसको कोई प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब इन द सेंस कि वो आत्मा राम है, उसको ये सब चीजें से कुछ मतलब नहीं। लेकिन फिर भी कोई अगर प्रयास करता है भक्ति और लव और डिवोशन के साथ, तो भगवान जो आत्मा राम रहते हुए भी भगवान उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, फिर भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि वही हमारी जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन पूर्ण हो गया। फिर अगला 30 नंबर श्लोक में बताया गया कि जो वहां पे बताया गया संकल्प से, संकल्प, यहाँ पे 30 नंबर श्लोक में क्या बताया गया, शब्द जो आया, यहाँ पे संकल्प, तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा है ब्रह्मा तुमने अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चय रखा है वो होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। तो ये अत्रि मुनि क्या थे? उन्होंने संकल्प संकल्प किया। तो डिटर्मिनेशन भी बहुत जरूरी है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, डिटरमिन्ड टू सर्व द लॉर्ड, टू प्लीज द लॉर्ड। डिटर्मिनेशन, भक्ति में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता अगर नहीं रहेगी, अगर दृढ़ता नहीं रहेगा तो क्या होगा? जैसे 4 बजे, 4:30 बजे अगर उठना है तो वो उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए ना, ऐसे कैसे उठेंगे? अगर डिटर्मिनेशन, दृढ़ता नहीं रहेगा तो हम उठ नहीं पाएंगे। अभी भागवतम क्लास हम अटेंड कर रहे हैं, उसमें भी दृढ़ता है, सेवा करने के लिए दृढ़ता। जैसे प्रभुपाद जी के पास में आचार्यों को हमको एग्जाम्पल देखना चाहिए हमारे सामने, जो है ना, जैसे हम 2 माला अगर जप करते हैं तो जो व्यक्ति 4 माला जप कर रहा है वो हमारा आदर्श होना चाहिए। ठीक है, तो अपने से ऊपर वाला को आदर्श रखना चाहिए। तो हर चीज में परफेक्ट, कोई सा भी अगर उदाहरण लेते हैं तो उसमें प्रभुपाद जी जो है वो उदाहरण को टॉप मोस्ट सेट करके रखते हैं, टॉप मोस्ट, कहीं दूसरे जगह उदाहरण खोजने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी ने हर क्षेत्र में, चाहे अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, प्रभुपाद जी के पास पैसा नहीं। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मेरे को घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, प्रभुपाद जी के पास वो भी सपोर्ट भी नहीं था, तो भी प्रभुपाद जी ने क्या किया कि डिटरमिन्ड थे अपने गुरु के जो है वचन को पूरा करने के लिए, पूरा डिटरमिन्ड थे। डिटर्मिनेशन प्रभुपाद जी को देखे कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मेरा एज नहीं है, तो उसमें भी टॉप मोस्ट प्रभुपाद जी 70 साल के एज में जो है क्या किए, वो आगे बढ़े। तो हर चीज में प्रभुपाद जी का उदाहरण टॉप मोस्ट पे सेट है। उससे आगे आप, उससे प्रभुपाद जी के उदाहरण से बियॉन्ड कुछ सोच भी नहीं सकते। वो लिमिट क्रॉस, लिमिट पे, वहां पे बाउंड्री पे प्रभुपाद जी खड़े हैं। उससे बदतर स्थिति किसी का भी नहीं हो सकता है, जिस स्थिति में प्रभुपाद जी इतने डिटर्मिन थे। कोई बोल सकता है हमारा तबीयत खराब है, प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आया, ठीक है, ये बोल सकता है कि हम उसको प्रचार के वो भाग भाग जाते,
तो उसमें भी प्रभुपाद जी के जो जो प्रचार किए, जैसे वहां पे जब अमेरिका में थे, तो एक व्यक्ति थे तो उन्होंने हमला भी कर दिया था। तो उसमें भी प्रभुपाद जी जो है, फिर भी प्रभुपाद जी डिटर्मिन्ड रहे। तो ये डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज में डिटर्मिनेशन जरूरी है। अगर ये डिटर्मिनेशन हम रखेंगे तो दृढ़ता, जो ध्रुव महाराज की, जब आप चौथे स्कंद में अभी ध्रुव महाराज का आएगा, तो ध्रुव उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ध्रुव महाराज जैसे हम तपस्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सीख सकते हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज क्या थे, डिटर्मिन थे, थोड़ा दृढ़ थे कि मेरे को जो है कि भगवान को प्रकट करवाना है तो करवाना है, ऐसा उनके पास दृढ़ता थी। तो फिर उन्होंने जो है 6 महीना के अंदर में क्या किया, भगवान उनके सामने जो है आके खड़े हुए। तो ऐसा डिटर्मिनेशन, तो उस पूरे सेक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम एक ही चीज सीख सकते हैं गुरु महाराज से, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ले सकते हैं। कैसा डिटर्मिनेशन है, तो डिटर्मिन सिंसियर, सीरियस और डिटर्मिन्ड अगर कोई व्यक्ति है, तो उनके लिए भक्ति जो है आसान हो जाती है। जैसे 16 माला करना है, तो 16 माला करना है तो उसमें भी जो है दृढ़ता की जरूरत पड़ती है। तो बैठ के हमको 2 घंटा, 2 घंटा हमारे पास अगर टाइम है, 1 घंटा टाइम है, तो इसमें हमको 8 माला करना है। तो 8 माला अगर करना है तो उधर हम बैठेंगे, तो जब तक हम दृढ़ नहीं रहेंगे तब तक हम वो बैठ के 8 माला नहीं कर सकते। क्योंकि 1 माला किया, फिर मन किया कि चलो टाइम है, थोड़ा दूसरी जगह घूम लेते हैं, कोई व्यक्ति है बात कर लेते हैं, उधर जाके घूम आते हैं। तो फिर वो डिटर्मिनेशन, रेसोल्यूट डिटर्मिनेशन नहीं है। तो उनके लिए जो 8 माला कठिन हो गया करना ना। अगर कोई व्यक्ति की डिटर्मिनेशन है जैसे रहे कि अभी मेरे को माला करके ही इधर से जाना है, फिर उनका 8 माला हो गया तुरंत। किसी का सुबह में कोई उठने का जो उनको प्रैक्टिस रहता है, तो उनके लिए आसान रहेगा। भक्ति कोई, भक्ति जो है ना, सिंसियर सीरियस, सिंसियर और सीरियस है, सिंसियर और डिटर्मिन्ड है। ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए, और दृढ़ता होनी चाहिए, उसके लिए भक्ति बहुत आसान है। सुबह उठा और 7, 8, साढ़े 7 बजे तक में मंगल आरती सब अटेंड किया, सब कुछ किया, तो भी 7:30 बजे तक में उसका 16 माला हो जाएगा। फिर भागवतम क्लास अटेंड किया, फिर अपना काम धंधा करते रहा। अगर थोड़ा सा मन डिटर्मिनेशन को हटा देंगे, तो फिर जो है उसके लिए पूरे दिन वो माला को खींचेंगे, उनके लिए जो है पूरा कितना लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। ये आसान सा प्रोसेस कठिन हो गया। तो ये है डिटर्मिनेशन का इस श्लोक में। हरे कृष्ण। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और कोई करेक्शन है तो वो भी दे सकते हैं।